बात कुछ महीने पहले की है। काफ़ी तूफ़ान और बारिश की वजह से ना 15-20 दिन मैंने एक्टिवा चलाई नहीं थी, जिस वजह से ना इंजन लाइट चालू हो गई थी। इंजन लाइट जो इंजन ख़राब होने पर जनरली दिखाती है। मैंने एक दिन चला सोचा कि एक दिन चले जाते अपने सर्विसिंग सेंटर में जाके करवा लेते ठीक। मैं लेके गई तो पता चला कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए इंजन लाइट चालू हो गई होगी। मैंने कहा इशू दूसरा कुछ, तो बोले कि नहीं वो तो बैटरी चार्ज होगा उसके बाद पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर क्या करे, फ़ोन आया दूसरी बार कि फ़ोन आया उनका कि बैटरी के बाद अलग अलग स्विच ख़राब हो गई और कुछ बहुत कुछ ख़राब हुई है, तो 6,000 खर्चा होगा। मैंने कहा अच्छा। बोले आप बात, अब महीने का आखिरी है, आप आ जाइए हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो बात कर लेते हैं। गए तो पता चला उन्होंने बताया कि मैकेनिक से बात करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैकेनिक से बात कर लेते हैं। मैकेनिक वाला ना थोड़ा अजीब इंसान था, मतलब काफ़ी अजीब ही था वो। मैं गई ना, जाती ही वो बोलता है आपके साथ कोई बड़ा नहीं है। मुझे छोटा समझा कि पता नहीं समझ में नहीं आया। मैंने कहा मेरा भाई आया है, तो बोले कि हाँ मैं उनसे बात करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है बात कर लो। मैं पास में खड़ी थी तो उन्होंने पूछा कि एक्टिवा कौन चलाता है। मैंने कहा मैं चलाती हूँ। तो उसने ना अजीब रिएक्ट किया। उसने कहा, उसने धीमे से बोला कि इसने शायद ख़राब हो गया होगा। फिर उसके बाद ना वो पूछता है कि पेट्रोल कौन सा भराते हो। मैंने कहा नॉर्मल है, जो पावर वाला वो है। मैंने कहा नॉर्मल भराते हो भैया। तो बोलते कि नहीं नहीं आप पावर वाला भराते होगा पक्का, इसीलिए शायद इसीलिए ख़राब हो गई होगी। मैंने क्लीन तो कर दिया है, अब देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोलते बैटरी का इशू है, वो अगर फिर से ख़राब हो जाए बैटरी का तो फिर आप आ जाएंगे, हम फिर चेक कर देंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ महीने चलाए मैंने, काफ़ी महीने 15-20 दिन चलाया ही नहीं, मैंने काफ़ी दिनों चलाया ही नहीं शायद, इसलिए इंजन चालू हो गई होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर ना बोलता है, बताने लगा कि है ना मेरी एक एक्टिवा थी, मेरी भी चलाती थी, वो ख़राब हो गई थी, वो भी ना ऐसे ख़राब हो गई थी। मैंने ठीक तो कर दिया, उसके बाद ना मैंने उसको दिया ही नहीं एक्टिवा चलाने के लिए। वो वाली एक्टिवा चलाई, वो बोलते दी ही नहीं मैंने चलाने के लिए। इतनी अच्छी हो गई थी, फिर बहुत अच्छी काफ़ी अच्छी हो गई थी, फिर भी मैं चलाने नहीं दिया उसको, चलाने नहीं दिया मैंने उसको। दूसरी एक्टिवा ला के दी उसको। और वो एक्टिवा मैं जो पेट्रोल भराता हूँ ना वो मैं खुद भराता हूँ। मैं अपने वो गाड़ी में भरा के ले जाता हूँ, फिर उसके बाद अपने भराता हूँ, उसको भराने नहीं देता मैं। मैंने वो सुन के ना मेरी खून खौल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मन ही मन सोचने लगे कि बेबी को सिखाया क्यों नहीं उस बंदे ने बताया क्यों नहीं कि वो पेट्रोल नॉर्मल बढ़ाओ कि पावर बढ़ाओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और वो जो एक्टिवा ख़राब हुई थी, जो उसे ठीक किया है, वो उसका कोई इशू क्या था जिस वजह से ख़राब हुआ था, उसको बताओ तो सही। वो अगली बार सीखेगी, करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, नहीं सीखेगी। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा एज नहीं लगा उस बंदे का, नॉर्मल एज था, मिलेनियन होगा शायद। और बीवी भी उसी तरह की होगी, मतलब तो क्यों सिखाओ उसे, समझेगी वो। मुझे ना एक बात में बहुत बुरा लगता है, कभी कभी कुछ कुछ लड़के ना ऐसा बोलते हैं कि जेंडर इक्वलिटी में मानते हो ना तुम लोग, तो जेंडर इक्वलिटी चाहते हो ना तुम लोग, तो स्ट्रेंथ वाला काम दे देते हमको। अरे स्ट्रेंथ वाला काम में हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ में, हमें इक्वलिटी चाहिए काम में, मेंटली हमें इक्वलिटी चाहिए कि हमें इक्वली माना जाए मेंटली, फिज़िकली नहीं। फिज़िकली तो हम जिस जिस सेक्टर में हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है ना, उस सेक्टर में लड़के लोग से नहीं होंगे। जैसे कि प्रेग्नेंट के वक्त हमारा जो पेन होता है वो पेन लड़के लोग सहन नहीं कर पाएंगे। वो स्ट्रेंथ लड़कों में नहीं है, वो स्ट्रेंथ वो पेन सह पाए। तो लड़कों की अलग स्ट्रेंथ है जो लड़कियां नहीं कर पाएगी। वेट लिफ्टिंग फिर भी करती है लड़कियां,
काफ़ी लड़कियां हैं जो भी वेट लिफ्टिंग और वो सब करती है, कुश्तियाँ लड़ती है, सब करती है, लड़कियां अभी अभी स्ट्रांग हो जा रही लड़कों की तरह, पर फिर भी सारे लड़कियां नहीं होती। ठीक है, क्यों पता नहीं, समझ में नहीं आया लड़कों ऐसे, लड़के लोग क्यों करते हैं, क्यों वो ऐसा बोलते हैं कि इक्वलिटी है तो जेंडर इक्वलिटी जो रूल है वो फिजिकली भी मानते हैं। हम प्रोफेशनली चाहते हैं, हम मेंटली चाहते हैं, हम इमोशनली चाहते हैं इक्वलिटी। पता नहीं क्या ही समझता लड़के कुछ। मेरे को वो जान के हर्ट हुआ कि बस बंदे ने लड़की को अपनी बेबी को सिखाया नहीं। प्लस एक बात और रह गई, वो बोल उसने मुझसे पूछा कि गाड़ी कौन चलाता है, लड़की चलाती है इसलिए जल्दी ख़राब हो जाएगी, या लड़की चलाती है इसलिए ख़राब कर देती है? ऐसा तो नहीं है ना। उसे पता हो, उस लड़की को पता हो कि किस वजह से ख़राब होती है, क्या करने पर ख़राब हो जाती है, क्या करने ना करने पर ख़राब नहीं होती है, तो जानेगी, उस बात को पता होगा, उसको नॉलेज होगी, तो वो नहीं करेगी वो लड़की। मैं एट द एज ऑफ 22 एक्टिवा सीख गई, जो नॉर्मल है, बट कार सीख गई मैं। मेरी फ्रेंड तो बाइक बुलेट सब सीख गई है, हालांकि मैंने सीखा नहीं क्योंकि मुझे अलाउ नहीं करते बाइक और बुलेट का। एक्टिवा और कार सीख ली काफ़ी है, मेरे को भी लगता है काफ़ी है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि मुझे ना एक वाइब, गंदी वाइब आई, ये वाइब आई कि उसे ना वो नफ़रत है, लड़कियाँ चलाती ना एक्टिवा, उस पर नफ़रत है उसमें। मुझे इसी वाइब आई उस बातों में, बहुत बुरा लगा मेरे को। कोई बात नहीं, मैंने उस वक्त कुछ बोला नहीं, वो बड़ा था मुझसे, काफ़ी बड़े थे मुझसे, तो मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने लफड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, चुपचाप आ गई। मेरा जान बचाने वाला भी नहीं था कि मैंने कुछ बोला भी नहीं। पर प्लीज़, जेंडर इक्वालिटी के जज है ना, आप पढ़ोगे ना ऑनलाइन भी, जेंडर इक्वालिटी किस बात पे जेंडर इक्वालिटी का स्कीम निकला है ना, वो आप पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, इन सब के लिए जेंडर इक्वालिटी का आया था रूल। तो प्लीज़, कुछ लड़के जो करते हैं, जज करते हैं जेंडर इक्वालिटी की वजह से, जज करते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है, जेंडर इक्वालिटी कैसे तुम लोग मान लेते हो, तुम लोग कैसे वो कर लेते हो। प्लीज़ प्लीज़ मत किया करो, बहुत गंदा लगता है हम लोगों को। हम बोलते नहीं हैं, हम कुछ लड़कियां बोलते नहीं हैं, बट बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही सेम बहुत कुछ है, जो कहानियाँ हैं ऐसी रिलेटेड से रिलेटेड, बहुत सारी कहानियाँ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में करो कि आपको सुनना है, तो मैं पक्का अगली बार वीडियो बनाऊंगी। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस स्टोरीज जानने के लिए। मैं बनाती रहूँगी, मुझे मोटिवेट मिलेगा इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़, हाँ, मुझे आखिरी में बताते तो मैं बताती हूँ, एक कोट है जो दीपिका पादुकोण ने बताया था, स्ट्रेंथ और इक्वालिटी के लिए ही आई थिंक बताया था उसने, यही कि फिज़िकली हम भले स्ट्रांग ना हो, बट प्रोफेशनली हम चाहते हैं, हम सीईओ बन सकते हैं, हम सीईओ बन सकते हैं, हम प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हम पीएम बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। तो वो कोट मुझे बहुत, मैं जब सामने आई थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो चीज़, कि इस चीज़ को किसी ने तो क्लैरिफाई करवाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनकर। थैंक यू सो मच।